हेलो दोस्तों, R1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं भारत में उद्योग मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया। भारत के कौन कौन शहरों में इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप है। आज इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको याद कीजिए और इससे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, जेएसएससी एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है। 100 क्वेश्चन है, वन लाइनर है। बहुत ही कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और अच्छे से याद कीजिए। चलिए हम लोग ज़्यादा विलंब न करते हुए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसको रिपीटेड टाइम रिवीजन कीजिए। बहुत ही हाई रेटेड सेशन चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में उद्योग हिंदी में बोलते हैं इसको। तो R1 एकेडमी क्लासेस में एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पॉलिटेक्निक, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां होती है और ये हम लोग का जो नंबर है 9135406438, ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें डेली करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश में हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो इससे आप जुड़ सकते हैं, सभी बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अब महत्वपूर्ण बिंदु से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको देखिए बहुत ध्यान से और याद कर लीजिए। वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी। कौन सा स्टील प्लांट है जो ब्रिटिश के सहयोग से बना था? दुर्गा स्टील प्लांट। सेल जो है, दुर्गापुर जो सेल है वो ब्रिटिश के सहयोग से बना था। ठीक है। दूसरा, भारत में लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ पे नहीं है? तो बेंगलोर में नहीं है। ठीक है। एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई क्या है? तो ऋषिकेश में है। एंटीबायोटिक का जो उत्पादक की जो दवाई होती है सबसे ज्यादा ऋषिकेश में होती है। सिंदरी उत्पादक के लिए किस प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा, भारत में कागज उद्योग केंद्र कहाँ पे नहीं है? राजकोट। ठीक है, नहीं भी पूछता है कहीं पे, ठीक ना। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल सन 1854 में स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया? तो सूती वस्त्र का मिल पहला भारत में मुंबई में। ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसको बोलते हैं? तो मुंबई को बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो कानपुर को बोला जाता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको याद कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम लोग कोयम्बटूर को बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तांत की बनी साड़ियां प्रसिद्ध है किसके लिए? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। भारत में पहला जूट कारखाना कहां स्थापित किया गया था? रिसरा, कलकत्ता में। होजरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? लुधियाना। भारत में पहली रेशम मिल भारत में सबसे पहला हावड़ा में बनाया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको देखिए ध्यान से। पश्चिम बंगाल राज्य में कुल्टी नामक स्थान पर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1874 में। जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में बनाया गया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे है? टिस्को। कर्नाटक राज्य में भदावती लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1923 में स्थापित हुआ था, कर्नाटक वाला। ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई लौह इस्पात संयंत्र सहयोग से, किसके सहयोग से बनाया गया था? तो रूस के सहयोग से। यानी कि जो छत्तीसगढ़ में सेल बनाया गया है वो रसिया के मदद से बनाया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र का लगाया गया है ब्रिटेन के सहयोग से। ये ऊपर हम लोग डिस्कशन कर दिए थे रिपीटेड टाइम में। झारखंड राज्य में बोकारो इस्पात संयंत्र है, रूस के सहयोग से बनाया गया। बोकारो स्टील जो है वो रूस के मदद से बनाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। भारत का प्रथम तटीय क्षेत्र में स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है विशाखापट्टनम। वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्को इस्पात संयंत्र जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, कहां पे स्थित है? पारादीप, उड़ीसा में। भारत में एल्युमिनियम उद्योग अलॉय है, अलॉय। ठीक है। भारत के चीनी उद्योग के बारे में कौन सा चीज सही नहीं है? प्रायद्वीप में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित है, ये सही नहीं है। भारत में इस्पात कारखानों का समूह संयंत्र के पश्चात बनाया गया था। किसके पश्चात बनाया गया था? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो स्टील प्लांट बनाया गया था
वो स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था, ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद ये बनाया गया था, 3 ठो सेल, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे, इसलिए उनको बनाया गया था, ठीक है। और ये इसमें ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी उत्पन्न होगा और हाई लेवल का प्रोडक्शन भी होगा स्टील का, जिससे हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उससे हम लोग को देश का इनकम भी बढ़ेगा। भारत में कच्चे तेल का बृहत्तम भंडार कहाँ पे है, तो पश्चिमी अपतट में। इंदिरा गांधी नहर निर्माण कार्यवर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ पे हुआ था, सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से हुआ था, ठीक है। घाटशिला किस लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में तांबा का प्रगलन संयंत्र, मतलब कहने का मतलब ये यहाँ पे झारखंड में तांबा का माइनिंग जो होता है वो घाटशिला में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेएसएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार कहाँ पे है, तो झारखंड में झरिया। भारत में सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कहाँ पे है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ये सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय ताप विद्युत नेशनल थर्मल पावर प्लांट नई दिल्ली की स्थापना कब की गई थी, 1975 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीमेंट उद्योग में सबसे ज्यादा विकसित कौन सा स्टेट है, तो राजस्थान है, ठीक है। सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने स्थापित राज्य कहाँ पे है, तमिलनाडु में। चीनी उत्पादक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। भारत का कटनोपोलिस नगर कहाँ पे है, मुंबई में। कोची एवं करवाड़ नौसैनिक पतन है। केमन कुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क खनन के लिए। भारत में पहला लौह अयस्क उद्योग स्थापित है, बंगाल आयरन एंड स्टील कुल्टी। भारत की कौन सी पथ लैगून पर विकसित है, कोची, ये पोर्ट है। अयस्क बालाघाट भंडार नागपुर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है, कौन सा अयस्क जो है, अयस्क का मतलब हो गया ओर, मैग्नीज। मैग्नीज जो है बालाघाट भंडार का है, नागपुर में बहुत ही ज्यादा मिलता है। भारत के औद्योगिक प्रदेश में से किसमें खनिज आधारित उद्योग का उसकी औद्योगिक संरचना में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो छोटा नागपुर प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा रेशम कहाँ पे मिलता है, कांचीपुरम। भारत में सबसे ज्यादा उर्वरक कहाँ पे है, नामरूप में। विकास उद्योग क्या है, लौह और इस्पात उद्योग को विकास उद्योग बोलते हैं। भारत के किस बंदरगाह में तेल शोधक कारखाना है, चेन्नई में। कौन सा बंदरगाह के पश्चिमी तट पर स्थित है, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत की में नई औद्योगिक नीति लागू हुई है 1991 में। भारत में धात्विक खनिजों की सर्वाधिक खदानें झारखंड में है। झारखंड में गोमियों किस नाम से जाना जाता है, विस्फोटक कारखाना, यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसलिए इसके नाम से जाना जाता है। महिला द्वारा किया गया सर्वाधिक उद्योग चाय का उद्योग है। भारत में लौह इस्पात उद्योग में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना है, बोकारो जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना हुआ है। भिलाई लौह इस्पात कारखाने का निर्माण यूएसएसआर के द्वारा किया गया था। सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के संदर्भ में जो नगर भारत का कपास का विराट नगर है वो अहमदाबाद में। भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे, सूती वस्त्र का जो मिल है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोला गया है, तो अहमदाबाद को बोला गया है। चिकन की कढ़ाई यूपी को बोला गया है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात। उत्पादन में लकड़ी एक मुख्य कच्चा माल है, किसके उत्पादन, कागज के। और कागज जो है भारत में सबसे पहले बनाना स्टार्ट हुआ था। सहतूत साल पशु के लोम से बनाया जाता है, चीरू। भारत में दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध है, राजस्थान में। रियल एस्टेट क्षेत्र में नियंत्रण हेतु गठित संस्था जो है रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण है। लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की तकनीक से हुई थी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था। इस्पात संयंत्रों में से सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता कौन, टिस्को।
सनराइज उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। चितरंजन प्रसिद्ध है किससे? लोकोमोटिव वर्कर से। सीमेंट उद्योग नहीं है, बरौनी बिहार से। सेल सेलम लौह का एवं इस्पात उद्योग जो है तमिलनाडु का। भारत में सीमेंट कारखाना का सर्वाधिक संख्या क्या है? तो राजस्थान है। भारत में पहली सफल वस्त्र मिल स्थापित की गई है मुंबई में। भारत का मैनचेस्टर शहर किसको बोला गया? तो अहमदाबाद को। केंद्र सरकार द्वारा बेहतर निष्पादन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र में चुनिंदा कंपनियों में को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने पर ऐसी कंपनियां कितने प्रतिशत सरकार के पूर्वानुमित के बिना कर सकती है? कहने का मतलब है कि नवरत्न की कैटेगरी में जो भी कंपनी आ जाती है तो उसका एक कंडीशन होता है कि वो 1000 करोड़ रुपया बिना गवर्नमेंट को बताए कहीं पर भी वो निवेश कर सकती है, मतलब अपने से वो सेल्फ डिसीजन ले सकती है 1000 करोड़ रुपया तक। इसके ऊपर अगर कुछ भी डिसीजन लेना है, निवेश करना है, तो गवर्नमेंट से उसको सलाह लेना पड़ेगा। भारत में कागज उद्योग का केंद्र कहाँ पे नहीं है? तो राजकोट में नहीं है। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई में, अहमदाबाद की और स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या था? स्थानांतरण की प्रवृत्ति। अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। स्थानांतरण होता है, ये थोड़ा सा लिखा गया है गलत से। स्थानांतरण होता है मतलब ट्रांसफरेंस जो होता है। सूती वस्त्र का उद्योग जो मुंबई से अहमदाबाद किया गया था, इसका वजह यही है कि वहां पे जो है सस्ती जमीनें मिल जाती थी। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। तृतीय कोयलों को और किस नाम से जाना जाता है? तो भूरा कोयला। ठीक है। भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक में है। न्यूज प्रिंट का सर्वाधिक प्लांट कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। खेती तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में किन वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? सुप्रसिद्ध है। तो बुने हुए वस्त्र। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है किसमें? वीएसएल भद्रावती में। चीनी उद्योग सबसे अधिक विकसित कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है कहाँ पे? तो गैस। किसके लिए? तो गैस के लिए। ठीक है ना। बोकारो इस्पात कारखाने में विदेशी देशों का सहयोग हुआ था, तो यूएसएसआर सोवियत संघ का। किन यूरोपियों ने भारत में पहली बार सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगाली ने। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र। विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ था? तो 1995 में। भारत में सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कहाँ है? तो अहमदाबाद में। भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है? तो रूस की सहायता से बनाया। मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट कारखाना क्या है? तो नेपानगर है। सर्वाधिक इस्पात कारखाने वाला रेल मार्ग मुंबई हावड़ा वाया रायपुर है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कब स्थापित हुआ? तो 1959 में। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल जेके नगर में। भारत में सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग केंद्र कहाँ है? तो कानपुर में। तेल शोधन उद्योग कहाँ पे है? बरौनी। देश की प्रमुख मोटर निर्मात कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड स्थापित कहाँ हुई? तो गुड़गांव में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग क्या है? हथकरघा उद्योग। भारत की इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसको बोला जाता है? तो बेंगलोर को बोला जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के नाम थे जहाँ पे वो जिस किस स्टेट में स्टेब्लिश हुए हैं और कौन सा स्टेट किस लिए फेमस है, किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है और कौन स्टेट में कौन सा इंडस्ट्री सेटअप है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। आप लोग इसको याद कीजिए, रिपीटेड टाइम रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आरमन एकेडमी क्लासेस को। थैंक यू।